हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन पढ़ेंगे पहली यात्रा। तो यहाँ पर महेंद्र लाल हैं जो अपनी पहली यात्रा का वर्णन इस पाठ में कर रहे हैं कि किस तरह से उनको अपनी पहली जर्नी का, पहली यात्रा का उनका एक्सपीरियंस था, अनुभव था। तो महेंद्र लाल एक व्यक्ति हैं जो किसी काम से उनको एक नए शहर में जाना पड़ा और रेलवे स्टेशन से बाहर आए तो इधर उधर उन्होंने देखा, तो देखते ही देखते उनके आसपास बहुत से आदमी इकट्ठे हो गए, ऑटो रिक्शा वाले। तो सब ऑटो ऑटो टैक्सी टैक्सी करने लगे। तो महेंद्र लाल ने एक ऑटो वाले से पूछा कि क्यों भैया बस अड्डे चलोगे। तो उस ऑटो वाले का नाम था जमाल। 40-45 साल की उसकी उम्र थी, बाल एकदम खराब थे, फुर्तल, जल्दी जल्दी चलता था। तो इस तरह से महेंद्र लाल की बात सुनते ही उन्होंने अपने ऑटो की तरफ ले जाने लगा और साथ ही उसने बाकी के आदमियों को कुछ इस तरह से पीछे किया जैसे कि वो महेंद्र लाल पर उसी का हक हो। चलते चलते उसने पूछा कि कौन से बस अड्डे साहब। तो नदी पार वाला बस अड्डा या बादल गेट वाला या गोल चक्कर वाला, ऐसा जमाल ने महेंद्र लाल से पूछा। तो महेंद्र लाल बोले कि क्या यहाँ पर तीन तीन बस अड्डे हैं। उसने बोला 3 से भी ज़्यादा बस अड्डे, आप कौन से बस अड्डे पर जाने वाले हैं। तो महेंद्र लाल सोच में पड़ गए, वो जहाँ भी गए थे वहाँ तक अभी तक एक ही बस अड्डा होता था। तो बोला कि यहाँ तो 3 से भी ज़्यादा बस अड्डे हैं। उधर जमाल महेंद्र लाल के चेहरे से और बातों से समझ गया था कि वह आदमी पहली बार इस शहर में आया है, तो उसे नहीं मालूम था कि वो कौन सी जगह कहाँ है, तो इसलिए वो उससे अच्छी खासी रकम को ऐंठना चाहता था। फिर महेंद्र लाल ने पूछा कि गुलाब चंद हलवाई की दुकान कहाँ है, जानते हो। तो फिर वो बोला कि यहाँ तो साहब 15-20 गुलाब चंद होंगे जिनकी मिठाइयों की दुकान है, कोई 500-600 हलवाई हैं, हो सकता है 15-20 हलवाइयों के अलावा कुछ और भी गुलाब चंद निकल आए। तो महेंद्र लाल बोले यहाँ तो बड़ी मुश्किल है। जमाल बोला मुश्किल तो है ही। तो फिर महेंद्र लाल ने एड्रेस वाला, पते वाला पर्चा लिखा निकाला, उसमें पूरा पता लिखा हुआ था कि मकान नंबर ये, गुलाब चंद हलवाई के ऊपर वाली मंजिल, बस अड्डे के पास। वो फिर सोच में पड़ गया, उन्हें कुछ याद आया। बोले अरे मेरे रिश्तेदार ने बताया था कि उनका घर म्यूनिसिपैलिटी के घंटाघर के 40-50 मीटर आगे है। अब इस शहर में घंटाघर तो एक ही होगा ना म्यूनिसिपैलिटी का। वो पूछते हैं महेंद्र लाल। तो वो कहता है कि अभी तो एक ही है लेकिन म्यूनसिपैलिटी 2-4 और बनवाने की सोच रही है ताकि लोगों को टाइम देखने में आसानी हो जाए। पर महेंद्र लाल कहते हैं अभी बने तो नहीं। वो कहते हैं नहीं, ठीक है मैं जल्दी आ गया, अगर बनने के बाद आता तो बहुत मुश्किल हो जाती। वो कहता है हाँ साहब, दिक्कत तो हो ही जाती। तो तुम ऐसा करना, मुझे घंटाघर के पास छोड़ देना, मैं वहीं से पता लगा लूँगा। तो वो कहता है ठीक है साहब, और पैसा कितना दोगे, महेंद्र लाल ने पूछा। उसने कहा बैठिए तो। वो बोलता है नहीं, पहले पैसे बता दो। वो कहता है आप दूरी देख लेना, उसके बाद जो ठीक लगे आपको दे देना। तो फिर महेंद्र लाल कहते हैं फिर वहाँ पहुँचकर बहस मत करना। तो वो कहता है अरे सरकार आप कैसी बात करते हैं, सखी सामान रखिए। तो महेंद्र लाल ने सामान ऑटो में रख दिया और चल दिया। लगभग 2 घंटे ऑटो शहर की सड़कों पर महेंद्र लाल को चक्कर कटाता रहा, लेकिन घंटाघर नहीं आया। तो महेंद्र लाल पूछते हैं अरे भाई यहाँ पर घंटाघर है भी या नहीं, कि वह शहर ही क्या जहाँ घंटाघर ना हो। तो ऑटो आधा घंटा और चला और फिर जमाल भी गर्मी में पसीने पसीने हो गया और महेंद्र लाल भी पसीने से तरबतर हो गए और लग रहा था कि अब ऑटो को भी पसीना आने वाला है। इतने में ही अचानक से चर्र की आवाज़ के साथ ऑटो रुक गया। तो बोलता है लीजिए साहब, घंटा घर आ गया। और जमाल ने भी कुछ इस तरह कहा जैसे उसने सवारी पर कितना बड़ा एहसान कर दिया। तो वो कहता है अच्छा शुक्र है कहकर महेंद्र लाल नीचे उतरे, सामान उतार कर रखा। वो बोले कितने पैसे हुए। उसने बोला जो भी आपको ठीक लगे वो दे दो। महेंद्र लाल ने एक 100 का नोट निकाल कर अपने पर्स से जमाल को देने लगे। तो वो बोला कि साहब ये क्या दे रहे हैं। तो कहते कितना देना है। तो बोले दूरी तो देखिए, गर्मी तो देखिए, टंकी खाली हो गई, मैं पसीना पसीना हो गया। तो महेंद्र लाल कहता है मैं भी तो पसीना पसीना हो गया, मगर पैसा कितना दूँ। वो कहता है 500 रुपये। वो बोलता है इतने का तो तुम्हारा ऑटो भी नहीं होगा। तो बोलता है अच्छा 80,000 का ऑटो लिया था साहब, ऊपर से सीएनजी के दाम मालूम है आपको, हर हफ्ते सरकार रेट बढ़ा देती है। तो वो कहता है कि 500 तो बहुत ज़्यादा है भैया, मैं आपसे बहस में नहीं पड़ना चाहता। वो कहता है देख भाई, मैं 50 रुपये और दे सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। इतने में ही ही में रेल के इंजन की सीटी बजी और रेलगाड़ी आने की आवाज़ आई। तो महेंद्र लाल चौंक गए, उन्हें लगा कि मैं तो स्टेशन के पास ही आ गया। उन्होंने जमाल की तरफ घूर के देखा और फिर पूछा क्या ये वही रेलवे स्टेशन है जहाँ से तुम मुझे ले गए थे या कोई दूसरा है। तो वो कहता है मेरे को नहीं मालूम। तो तुम्हें क्या मालूम है, सिर्फ इतना कि मैं और मेरा ऑटो लेकर आपको 50 किलोमीटर चले हैं। तो वो कहता है मगर मैं इतनी सी दूरी के 500 रुपये नहीं दूंगा। तो बोलता है अरे 500 तो तभी दोगे लोगे ना जब मैं दूंगा, आपके पिताजी भी देंगे। ये ना भूलिए कि जिस तरह के आप खड़े हैं वो मेरा इलाका है। ऐसा कह के 8-10 आदमी उसके आसपास इकट्ठे हो गए। उनमें से एक बढ़ के बोला कि क्या बात है जमाल मियाँ। कहता कुछ नहीं राजू भाई, ये बाबू साहब कह रहे हैं कि मेरा पूरा पैसा नहीं देंगे। तो राजू ने महेंद्र लाल से कहा देखो साहब, पैसा तो देना ही पड़ेगा।
वो कहते हैं मगर इतनी सी दूर का, दूर वूर कुछ नहीं, ऑटो जितना चला है उतना पैसा तो लिया जाएगा। राजू बोला बोला कि मगर ये ड्राइवर तो पता नहीं ऑटो को कहाँ कहाँ घुमा कर लाया है, आप पहली बार इस शहर में आए हो क्या? आप बोलता है हाँ। तो कसूर आपका है, आपको पहली बार इस शहर में नहीं आना था, यहाँ पहली बार आने वाले हर आदमी को घुमा कर ही लाया जाता है। बोले भला क्यों, धोखा देने के लिए? बोला नहीं जनाब, हम लोगों का फ़र्ज है कि हर नए आदमी को पहले पूरा शहर दिखाएं, उसके बाद उसे ठिकाने पर छोड़ें। तो अब महेंद्रलाल समझ गए थे कि इन लोगों से उलझना बेकार है, इसलिए उन्होंने 250 रुपये जमाल के हाथ में जमाए और बोले कि बस भाई ले, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो जमाल मना करने लगा। फिर राजू बोला अब ले भी लो यार, बात ख़त्म करो। फिर राजू महेंद्र से बोला साहब बड़े सस्ते में छूट रहे हो, वरना पूरा शहर घुमाने का कोई भी ऑटो वाला 1000 से कम नहीं मांगेगा। तो विश्वास न हो तो किसी से पूछ कर देख लो। महेंद्रलाल चुपचाप सामान उठाकर चल दिए और पीछे से जमाल की आई साहब अभी भी किराया ज़्यादा लग रहा है, तो इस शहर में पहली बार आए ही क्यों? ये सुनकर सब हंस पड़े। तो महेंद्रलाल बुदबुदाए कि शहर में तो क्या, मैं आगे से किसी और भी शहर में पहली बार नहीं जाऊंगा, जाऊंगा भी तो दूसरी या तीसरी बार ही जाऊंगा। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि इस पाठ में किस तरह से ऑटो रिक्शा वाले ने उसको महेंद्रलाल को बेवकूफ़ बनाया और महेंद्रलाल ने किस तरह से अपनी पूरी यात्रा का वर्णन किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से किसी अनजान शहर में जाने पर लोग किसी भी परिस्थिति का शिकार होते हैं, कैसी कैसी घटनाएं होती हैं यात्राओं में। थैंक यू।